पुलिस वाले ने मुझे बचा के निकाला है यहाँ से। ये सच में कॉकरेज है, इन्होंने सही नाम रखा है कॉकरेज। ये बहुत जल्दी मसले जाएंगे, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना मीडिया के साथ, नॉर्मल पीपल के साथ, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशन का बहाना लेके बैठे, इन्हें विदेश से फंडिंग आ रही है, इन्हें खाना मिल रहा है, ये यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं परवाह। ये लोग बस इनको ये है कि सरकार गिरानी है, सब पैसे मिले हुए हैं, एंटी नेशनलाइज है ये। एक सीधा सवाल जो मैं सीधा अभिजीत दिप्के से पूछना चाह रहा हूँ कि इस पूरे प्रोटेस्ट में कहाँ है भाई तुम? अगर तू लीडर है तो तेरा काम है कि लोगों में जो आक्रोश, जो आक्रमण भरा हुआ है, तो उनको शांत करवाए। भाई अगर यहाँ पे 100% लोग हैं ना, तो उसमें से बस 10 से 20% ऐसे लोग हैं जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। बाकी आधे से ज़्यादा जितने भी आ रखे हैं ना, सारे गुंडे दंगाई टाइप के लोग आ रखे हैं। भाई उन्होंने पहला बैरिकेड तोड़ा, पुलिस ने कुछ नहीं बोला, दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, जब चौथा भी तोड़ दिया ना, जब लोग अपना गुस्सा दिखाने लग गए, तब भाई पुलिस की ओर से भी हमला। जब तक शांति से कर रहे थे, पुलिस भी एक हद तक सह रही थी, कोऑपरेट कर रही थी। लोग अब कुछ भी बोलेंगे आरएसएस ये वो, पर ये मेरा एक बहुत जेन्युइन रिव्यू है और ये मेरे साथ कई और लोगों का भी रिव्यू है। मैं उनसे बात करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ। এই ভিডিঅ'টোত যন্তৰ মন্তৰ প্ৰটেষ্টত থকা ষ্টুডেণ্টবোৰৰ গ্ৰাউণ্ডত কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল এইটো শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে। আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে আৰু মানুহে ভিডিঅ'টো দেখি কেনে অনুভৱ কৰিব পাৰে গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি কি আছিল প্ৰটেষ্টৰ। এইটো অসমৰ ভালৰ কাৰণে মই বনাই আছোঁ ভিডিঅ'টো, আপুনি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। জয় আই অসম।